मौसम के करवट बदलते ही लोगों की आफत बढ़ गई है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी आने से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कुशीनगर, श्रावस्ती, सीतापुर समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और रेस्क्यू के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरह से मानसून आने के बाद से इलाके जलमग्न हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। उत्तराखंड में भी आसमान से बरस रही आफत ने काल का रूप ले लिया है, जहां पर पिथौरागढ़ में पहाड़ से मलबा गिरने से 45 यात्रियों की जान पर बन गई, जिसका एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद में रेस्क्यू किया। वहीं चंपावत में उफान पर बह रही नदी के किनारे 24 लोग फंस गए। मदद की गुहार लगाने के बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सभी का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं और साथ ही चंपावत की तस्वीरें हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला। तो लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे कि लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर से सर्वेश सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा जुड़ गए हैं, अयोध्या से निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं और साथ ही महराजगंज से आशीष शुक्ला जुड़ गए हैं, चमोली से नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले नितिन, मैं आपके पास पे आऊंगी। चमोली में मौसम के क्या अपडेट हैं, वेदर को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है और मौजूदा हालात आप क्या देख पा रहे हैं? जी, अगर मौसम की बात करें तो पहाड़ों में अगर पिछले 24 घंटों की बात मैं करूं तो थोड़ी सी कम बारिश जरूर हुई है, लेकिन आज एक बार फिर से पहाड़ों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जताया गया है। और आप मेरे पीछे देखिए, जो नदियों का रूप आप देख रहे हैं, किस तरीके से नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप ये जो नदियां आप देख रही हैं इस समय, हम जो आपको दिखा रही है अलकनंदा नदी है, जो बद्रीनाथ धाम से आती है और इसका वेग आप देखिए कितना तेज इस समय यहाँ पे है। और जब भी पहाड़ों में नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे लगातार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी जो नदी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये विष्णु प्रयाग है, उत्तराखंड का प्रथम प्रयाग है और यहाँ पे धौली नदी और अलकनंदा का संगम होता है। तो आप देखिए जो धौली नदी है जो नीति घाटी क्षेत्र से आती है, उसका वेग देखिए कितना तेज है और लगातार जब इस नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो चाहे चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो या ऋषिकेश हो, तो लगातार जो नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। सावधानी पूर्वक उनको रहने के लिए प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं जो नदियों का वेग है वो इस समय तीव्र होता चला जा रहा है और अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से इन नदियों का जलस्तर इससे भी और अधिक बढ़ने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अलकनंदा है या धौली नदी है, लगातार उनका जो वेग है वो लगातार इस समय बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर लोगों को रहने के लिए बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा है। बाकी अगर मौसम आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर ही आप देखिए बादल छाए हुए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि दोपहर के बाद एक बार फिर से पहाड़ों में बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है, लोगों को सतर्क रहने के लिए जारी कर दिया है। नितिन जानकारी दे रहे थे। अब बलरामपुर चलते हैं, जहां पर सर्वेश सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर्वेश, बलरामपुर में वेदर को लेकर क्या अपडेट है और क्या प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए, अभी जो 5-6 दिनों में लगातार बारिश हुई है और नेपाल की पहाड़ियों में बारिश हुई, बलरामपुर जनपद में बारिश हुई है, उसका असर ये अब दिखाई पड़ रहा है। जबकि पहाड़ जो नेपाल की पहाड़ियों पर जब बारिश होती है और वहां से लगभग 1 दर्जन पहाड़ी नदियां हैं और राप्ती नदी है, उनका पानी जब मैदानी क्षेत्र में आता है तब वो तबाही मचाता है। तो अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जो बारिश हुई है उसका असर अब
स्थानीय स्तर पर दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो महाराजगंज तराई का इलाका हो, मथुरा बाजार का इलाका हो, ललिया का क्षेत्र हो या बलरामपुर देहात की बात हम करें तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 100 से 150 गांव ऐसे हैं जो पानी से घिर गए हैं। कई गांव हैं जो पानी से जलमग्न हो गए हैं, रास्ते गांव तक जाने के कट गए हैं। तो ये स्थितियां अब बलरामपुर में दिखाई पड़ रही हैं। और अभी आप देख लीजिए, हमारे पीछे जो है वो राप्ती नदी है जो अपने जल स्तर जिसका लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अभी लगातार ये बढ़ रही है। इसकी वजह से जो और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर बाढ़ के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कल हमने तमाम क्षेत्रों का सर्वे किया, दौरा किया, तो वहां पर ये चीजें जो दिखाई पड़ी उसमें है कि ग्रामीणों की तरफ से नाव की डिमांड की जा रही है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो गांव में नाव ही ग्रामीणों के या बाढ़ पीड़ितों के कह सकते हैं उनके हाथ पैर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए वो कहीं सेफ जगह पे जा सकते हैं, अपने दैनिक बिल्कुल आवाजाही में लोगों को अब परेशानी होने लगी है। लखीमपुर चलते हैं जहां से मनोज शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, लखीमपुर खीरी में क्या अपडेट है मौसम को लेकर और बारिश लोगों पर कैसा असर डाल रही है? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी में स्थिति लगभग 100 गांवों में जो 5 तहसीलें हैं, पलिया है, निगासन है और आपके गोला है, सदर है, धौरारा है, 100 से ज्यादा गांव में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। आज अगर बनबसा बैराज की सुबह 6 बजे की बात करते हैं तो 3.5 लाख के क्यूसिक का डिस्चार्ज है और वो लगभग दोपहर तक पलिया जो तहसील को हिट करेगा। उसके बाद पलिया प्रशासन ने आशंका जताई है कि पलिया तहसील और गोला तहसील में पानी जो निचले स्तर है उसमें पानी भर जाएगा और लोगों को सतर्क किया, गाँव के लोगों को सतर्क किया है कि वो सतर्क रहें। अगर ऊंचे स्थानों पे ले जाने के लिए प्रशासन लोगों को ले जा रहा है, इसमें 36 परिवारों को प्रशासन भी अलर्ट पर है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। अयोध्या चलते हैं, निमिष गोस्वामी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निमिष, क्या अयोध्या में भी बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जनजीवन पर असर पड़ रहा है? अजय, बिल्कुल मैं बताऊं कि अयोध्या में इस समय सरयू का जलस्तर अपने उफान पर है। हालांकि चेतावनी बिंदु को सरयू ने पार किया है, लेकिन अभी जो डेंजर लेवल है वहां पर नहीं पहुंची है, उससे अभी नीचे है लगभग। लेकिन ये जो रौद्र रूप देख रहे हैं सरयू के जलस्तर का, सरयू के आंचल का, ये आप देखिए किस तरीके से चीजों को बहाकर अपने साथ ले जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जो बरसात के मौसम से जो प्रभाव पड़ा उसकी वजह से सरयू के जलस्तर में उछाल आया है और आसपास के जो तटीय इलाके हैं उन इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही बाढ़ चौकियों पर अलर्ट के साथ साथ जिलाधिकारी अयोध्या ने बाकायदा यहां पर लोगों की ड्यूटियां लगा दी है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से ये सरयू का रौद्र रूप है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ेगा। इसको लेकर अलर्ट है। लगभग अयोध्या जनपद में 3 क्षेत्र यानी कि सदर तहसील, रुदौली और सोहावल, यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित कुछ गांव होते हैं जहां पर बाढ़ चौकियों का भी निर्माण किया जाता है और इन बाढ़ चौकियों पर बाकायदा ड्यूटियां लगाई जाती है। तो जो निचले इलाके में लोग बसे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिए गया है, उनको ऊपर ऊंचे स्थान पर लाने के प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सरयू के घाटों पर भी अलर्ट कर दिया गया। हम आपको दिखाएंगे। देखिए, एसडीआरएफ की टीम लग गई है जो लोगों को गहरे पानी में जाने से रोक रही है। इसके अलावा ये बाकायदा एक जेटी टाइप की बनाई गई जो अस्थायी पुल है, इसके उधर लोगों को जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सीढ़ियों से उतर के सीधे आप सरयू की जलधारा में नहीं प्रवेश कर सकते। आपको सुरक्षित एक स्थान दिया गया है, यहीं पर स्नान करवा, ताकि लोगों को ये जागरूक करते रहे कि सरयू का जलस्तर अपने रौद्र रूप पर है, लोग आगे जाकर स्नान न करें। जिस तरीके अयोध्या में लोग आस्थावान लोग अयोध्या पहुंचते रहते हैं, लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन सरयू में स्नान करते हैं, तो ऐसे में उनके सुरक्षा को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट है और पूरी तैयारियां उसने मुस्तैद कर ली है। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए जो तैयारियां थी वो पूरी कर चुकी है। तटीय इलाके में जो आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को प्लान करके ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा जिला अधिकारी के स्तर पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। तमाम जो निचले इलाके हैं जहां पर हर साल बाढ़ की पारंपरिक समस्या बनी रहती है, उन स्थानों पर भी लोगों को जागरूक करके ऊपर ले आया गया है और अभी फिलहाल अभी से ही बाढ़ से निपटने के सारे इंतजाम कर लिए गए। हालांकि अयोध्या जनपद में तैयारी पूरी है कि अगर आने वाले दिनों में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उससे निपटा जा सके। महराजगंज चलते हैं, आशीष शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए महराजगंज में वेदर को लेकर क्या अपडेट है?
महाराजगंज में वेदर सबसे महत्वपूर्ण होता है। महाराजगंज तराई का इलाका है और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है नेपाल की नदियों से। लेकिन इस बार 3 दिनों में लगभग 300 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वो डूबे हुए हैं, जल भराव है। हालांकि अगर बात करें नदियों की तो सबसे महत्वपूर्ण नारायणी नदी है जो 80 गांवों को महाराजगंज जनपद के आच्छादित करती है। इसके बगल में कुशीनगर और बिहार से जोड़ती है, नेपाल से निकलती है। तो वो नदी अपने रुद्र रूप में है और वो 4,40,000 क्यूसेक पानी कल डिस्चार्ज हुआ था। इसकी वजह से जो हमारा टापू का इलाका है सोहगी बर्मा और उनके जो सटे गांव हैं भुतियाही और शिकारपुर वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया था ताकि 4,40,000 जो पानी डिस्चार्ज हुआ था उसकी वजह से जो निचले स्तर के गांव थे वहां पे जलमग्न की समस्या थी। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर के अस्वस्थ था। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। हालांकि जो टोले मजरे हैं वहां पे पानी भरने की वजह से आवागमन बाधित हो गया था। यही वजह है कि आप देखे होंगे कि ट्रैक्टर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां मौके पर पहुंच करके लोगों से बात की है, उनकी समस्याओं को जाना है। इसके अलावा बता दें कि आपको रोहिन, राप्ती, चंदन, प्यास और एक महाव नाला महाराजगंज में बहता है। महाराजगंज का महाव नाला हमेशा तबाही मचाता है नेपाल से निकल करके। इस बार भी लगातार वो डेंजरस लेवल से पार कर गया है और 6 मीटर पर बह रहा है। इस बार महाव नाले पर जो सिंचाई विभाग की तरफ से काम कराया गया था प्रशासन की तरफ से वो थोड़ा अच्छी दिख रही है। इस वजह से अभी टूटने की कोई सूचना नहीं आ रही है। हर साल महाव नाला टूटता है और लगभग सैकड़ों एकड़ फसलें किसानों की प्रभावित होती है। इस बार जो 300 मिलीमीटर बारिश हुई है 3 दिनों में उसकी वजह से जो निचले स्तर के जो कृषि योग्य जो जमीनें हैं वहां पे पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से जो धान का बेहन है वो नष्ट हुआ है और जो तो किसानों को भी खासा नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति भी देखी जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बाढ़ और बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया है। सीएम ने कहा है कि किसी भी इलाके में पानी भरने ना दें, बाढ़ को लेकर लगातार निगरानी करें और बारिश से होने वाली दिक्कतों का तुरंत हल निकालें। परेशान लोगों को राहत के लिए इलाकों के जनप्रतिनिधियों के संपर्क में लगातार रहें और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर लगाएं और राहत पहुंचाएं। आकाशीय बिजली या अन्य प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि के मामलों में 24 घंटे के अंदर राहत राशि स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रभावित परिवार तक पहुंचाई जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।